हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आदिल कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से। और स्टूडेंट हम कर रहे हैं आज केस स्टडी क्वेश्चन या मैं कहूँ केस बेस्ड क्वेश्चन क्लास 10th मैथ्स के। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर इन क्वेश्चंस के आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो www.conceptstudypoint.com पे आप जाकर वहाँ से पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको समझना है तो आप ये वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट से कि फर्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन कौन सा है। आइए देखते हैं। ये जो फर्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आया है हमारे पास एपी से। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे एपी। तो क्या लिखा हुआ है इसमें स्टूडेंट? इसमें लिखा है डू यू नो वी कैन फाइंड एपी इन मेनी सिचुएशन इन अवर डे बाय डे लाइफ। वन सच एग्जांपल इज अ टिश्यू पेपर। एक एग्जांपल लिया है इसने टिश्यू पेपर रोल का। ठीक है, ये इस तरह का रोल है। इन विच द फर्स्ट टर्म इज द डायमीटर ऑफ द कोर। जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? डायमीटर है। वो फर्स्ट रोल का जो फर्स्ट टर्म है वो डायमीटर है कोर का। ठीक है, ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द पेपर इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? ट्वाइस द थिकनेस ऑफ पेपर। तो पहले थिकनेस निकालनी पड़ी, कितनी मोटाई है। जो थिकनेस मतलब मोटाई, तो मोटाई अगर अपन निकाल लेंगे उसका ट्वाइस कर देंगे तो वो कॉमन डिफरेंस होगी, यानी वो डी की वैल्यू होगी। ठीक है, इफ सम ऑफ एन रोल इश्यूज, ठीक है, क्या होगी? एस एन की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, ये होगी एस एन इक्वल टू 0.1 एन स्क्वायर प्लस 7.9 एन। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें जो है 5 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। वो 5 क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एस एन माइनस वन। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। सिर्फ आपको समझना है, एक दो लाइन है, लाइन को समझो क्या कह रहा है, उसके बाद उसे सॉल्व कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कह रहा है एस एन माइनस वन निकालना है आपको। एस एन माइनस वन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? आपको पता है यहाँ पे एस एन की वैल्यू क्या दे रखी है। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट का। आपको पता है यहाँ पे एस एन की वैल्यू दे रखी है 0.1 एन स्क्वायर प्लस 7.9 एन। ठीक है, हमें निकालना है एस एन माइनस वन। तो यहाँ पे एन की जगह एन माइनस वन को रिप्लेस कर दिया गया है। तो यहाँ भी तो है जहां भी एन होगा वहां पे हम क्या कर देंगे? एन माइनस वन को रिप्लेस कर देंगे एन की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे 0.1 एन स्क्वायर था, तो यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 7.9 और ये हो जाएगा एन माइनस वन। ओके स्टूडेंट, अब क्या करेंगे? अब हम इसको पहले एन माइनस वन को ओपन कर लेते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो ये 0.1 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 2n। ठीक है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है फॉर्मूला, तो मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया। इसको एज इट इज रन किया 7.9 एन माइनस वन को। अब क्या करते हैं? अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। 0.1 इंटू एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.1 एन स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 0.1। ये हो जाएगा आपके पास 0.1 को अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 एन। ठीक है, प्लस यहाँ पे 7.9 एन आ जाएगा माइनस 7.9 आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई किया है अंदर, अभी कुछ इतना किया नहीं है। अब आगे देखो स्टूडेंट, आगे क्या कह रहा है? आगे क्या करना है आपको? सॉल्व करो इसको। ये 0.1 है और ये 7.9 है, तो ये 0.1 और 7.9 मिलके क्या हो जाएगा? अच्छा, एक प्लस का है एक माइनस का है। ठीक है, तो 7.9 में से 0.1 माइनस कर दोगे तो 7.8 आ जाएगा। ठीक है, एन स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है तो 0.1 एन स्क्वायर तो आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, फिर आएगा आपके पास 7.8। 7.8 आएगा तो 7.8 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है इसमें 7.8 आ रहा है? एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, ये दोनों तो नहीं आएंगे, ये इन दोनों में से कोई एक टर्म होगी। और चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखो 0.2 एन है और यहाँ पे प्लस का 7.9 एन है, तो 7.9 में से 0.2 माइनस कर देंगे अपन। क्या बचेगा? यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा अपने पास, तो बचेगा 7 और 7.7। तो यहाँ पे बचेगा प्लस का बचेगा माइनस का बचेगा? ये बचेगा साहब प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो ये हो गया 7.7 एन। ठीक है फ्रेंड, तो 7.7 एन वाला क्वेश्चन आंसर का है ये रहा। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा? सी होगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। आगे बात समझिए, सिंपल सॉल्व किया है।
एन की यहाँ पे एस एन की वैल्यू दे रखी थी, एस एन माइनस वन की पूछा है तो एन की जगह मैंने एन माइनस वन रख दिया। तो अगर यहाँ मैंने एन की जगह एन माइनस वन रखा है तो जहाँ भी एन आएगा वहां पे सब जगह मैं क्या रख दूंगा, एन माइनस वन रख दूंगा। अगर मैं यहाँ एन माइनस टू रखता तो जहाँ भी एन की वैल्यू थी तो वहां पे क्या रख देता, एन माइनस टू रख देता। और इसको सिंपल सोल्व करना है, सिंपल सोल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 इसी का ही। ओके स्टूडेंट, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ द कोर। आपको रेडियस, जो कोर है उसका रेडियस निकालना है। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो यहाँ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन विच द फर्स्ट टर्म इज द डायमीटर ऑफ द कोर। जो फर्स्ट टर्म है वो डायमीटर है, यानी ए की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो डायमीटर होगी। तो अगर ए की वैल्यू आपको डायमीटर दे रखी है तो रेडियस निकालना बहुत आसान है, उस डायमीटर का हाफ कर दो तो वो क्या आ जाएगी, आपकी वो रेडियस आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे देखना है कि जो है क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो आप ए की वैल्यू निकालना है। ए की वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट आपके पास क्या चीज गिवन है, आपके पास सिर्फ एस वन की एस एन की वैल्यू गिवन है। एस एन की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है आपको, 0.1 एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या दे रखा है 7.9 एन। यहाँ पे आपको दे रखा है 7.9 एन, इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा। लेकिन आपको बता रखा है कि जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, वो डायमीटर है। तो फर्स्ट टर्म वही होती है जो S1 की वैल्यू होती है, यानी A की वैल्यू जो होगी वही किसकी वैल्यू होगी, S1 की वैल्यू है। आप पढ़ के आए हो एपी के अंदर। बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है तो ऊपर आई के बटन दबा दो। ठीक है, तो यहाँ पे S1 निकाल देता हूँ मैं। S1 n की जगह 1 रखा है तो यहाँ भी n की जगह सब जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 0.1 1 का स्क्वायर प्लस 7.91। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास 8.0 आएगा, यानी 8 मान लो। ठीक है, S1 की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई, 8 आ गई। और S1 आपको क्या कहा था कि जो फर्स्ट टर्म है डायमीटर की, जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, डायमीटर ऑफ द कोर है। तो ये फर्स्ट टर्म आई है, फर्स्ट टर्म जो है वो 8 है। तो रेडियस निकालनी है, तो रेडियस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, रेडियस इक्वल्स टू 8/2, यानी क्या आ जाएगी 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट आपसे क्या कहा है, थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा है कि S2 फाइंड करो। अगेन वही क्वेश्चन है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। आपसे आपको SN की वैल्यू दे रखी है 0.1 एन स्क्वायर प्लस 7.9 एन, ये दे रखी ना, हाँ जी ये दे रखी है। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, S2 पूछ रहा है। तो भैया S2 निकाल लो, बहुत सिंपल है। एन की जगह 2 रख दिया तो हर जगह 2 रख दो। 0.1 2 का स्क्वायर प्लस 7.92। ठीक है स्टूडेंट, ये रख दिया आपने। तो यहाँ पर आपको S2 की वैल्यू निकालना है। अब S2 इक्वल टू हो जाए 2 का स्क्वायर 0.1 इंटू 4 प्लस 7.9 इंटू 2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16.2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, 16.2 होगा। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द रोल व्हेन वन टिश्यू इज रोल्ड ओवर इट। ठीक है, एक टिश्यू को, जैसे कि ये टिश्यू है, इसके ऊपर ये टिश्यू का रोल है, इसके ऊपर एक लेयर और कर दी हमने, एक बार और लपेट दिया इसको, ऐसे करके ऐसे लपेट दिया। तो जब हमने इसको एक के ऊपर एक रोल कर दिया तो आपसे पूछ रहा है कि डायमीटर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर वैल्यू रेडियस होती, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस तो आपने निकाल ली। ये हमारे पास क्या है, S1 है, तो हमने निकाल लिया। लेकिन हम S2 कैसे निकालें, यानी S2 मतलब यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कैसे निकालें, ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कैसे निकालोगे, आपसे यही पूछा गया है। आपसे पूछा गया है OA पूछा गया है। OA कैसे निकालोगे, क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि आपको ये पता था कि S1 और A की वैल्यू सेम होती है, A1 की वैल्यू सेम होती है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, ये A1 था और ये क्या होगा, ये नेक्स्ट टर्म है, यानी ये A2 होगी। ठीक है, तो हमें A2 निकालना है स्टूडेंट। क्या निकालना है हमें, A2 फाइंड करना है। अगर आप A2 निकाल लिया तो बहुत आसान हो जाएगा। तो A2 इक्वल टू क्या होता है, A2 का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए हमेशा से। A2 इक्वल टू होता है S2 माइनस S1। अगर S2 में से S1 माइनस कर दोगे तो अब सेकंड वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, सपोज करो ये A1 टर्म है, ये A2 टर्म है, ये A3 टर्म है। इसको हमने S1 का, ठीक है, ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म है। और S2 क्या होगा, S2 होगा हमारे पास A1 प्लस A2। आप लोग जानते हो कि सम ऑफ टू टर्म्स S2 इक्वल टू क्या होगा, A1 प्लस A2। अब इसमें से आपको A2 फाइंड करना है।
A2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे S2 में से माइनस A1 करेंगे, ये करेंगे। और A1 किसके इक्वल है, S1 के इक्वल है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि A2 जो है S2 माइनस S1 है। इस तरह से ये फॉर्मूला बना है स्टूडेंट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो डायरेक्ट S2 में से S1 माइनस कर दो। तो S2 में से S1 माइनस कर देते हैं, जो ताकि आपके आंसर आ जाए, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन फोर्थ। इसमें आपसे S2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, आपके पास अभी अभी आपने निकाली थी 16.2, ऊपर निकाल चुके हो आप। S2 की वैल्यू ये रही 16.2, ठीक है। तो S2 की वैल्यू ये है। और S1 की वैल्यू क्या है, S1 की वैल्यू आप निकाल चुके हो अभी अभी ऊपर, वो है 8। आपको करना क्या है, S2 माइनस S1 निकालना है, यानी आपको A2 निकालना है। तो A2 इक्वल टू हो जाएगा 16.2 माइनस 8, और ये 16.2 माइनस 8 की वैल्यू आ जाएगी, A2 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 8.2 सेंटीमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा, 8.2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा, व्हाट इज द थिकनेस। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट, थिकनेस पूछा गया है आपसे, ठीक है। यानी आपके पास ये आपके पास एक रोल है और इसके ऊपर एक और रोल कर दिया, तो आपसे पूछा गया है, सॉरी ये सर्कल थोड़ा सही नहीं बना, ये जो ये आप जस्ट अ मिनट, ये आपसे जो सर्किल बनाया गया है, ये इसका डायमीटर क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। नहीं, हाँ थिकनेस, सॉरी डायमीटर नहीं, सॉरी थिकनेस पूछी गई है आपसे, थिकनेस क्या होगी, ठीक है। थिकनेस निकालने के लिए आपके पास A1 आपके पास है, A1 आपके पास है, यानी फर्स्ट रेडियस आपके पास है, ये कितनी है हमारे पास 8.2 है, ठीक है। और A2 आपने निकाल लिया अभी भी ऊपर, ये कितना है, ये हमारे पास है 16 पॉइंट, कितनी आई है A2 हमारे पास, सॉरी हाँ ये हमारे पास जो है 8.2 है, गलत लिख दिया मैंने। ये हमारे पास है 8.2, अभी भी निकाली A2 8.2, और ये हमने निकाली थी A1 कितनी निकाली थी अपन ने, 8, ठीक है। A1 अपन ने कितनी निकाली थी, 8.0 निकाली थी, तो 8 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये A1 की वैल्यू हमें पता है कि A1 की वैल्यू है हमारे पास 8, और A2 की वैल्यू हमारे पास है 8.2। आपसे थिकनेस पूछी गई है स्टूडेंट, क्या पूछी गई है, थिकनेस पूछी गई है। थिकनेस पूछने जब थिकनेस आप बताओगे, तो इसमें से इसको अगर माइनस कर दोगे आप, A2 में से A1 माइनस कर दोगे, तो 8.2 में से आपने माइनस कर दिया 8, ठीक है। कितना आ गया स्टूडेंट, 0.2 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो 0.2 सेंटीमीटर आ गया। अब जब 0.2 सेंटीमीटर आया, ठीक है, आपसे थिकनेस पूछी गई है, किसकी थिकनेस पूछी गई है, शीट की थिकनेस पूछी गई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें शीट की थिकनेस निकालने के लिए, यानी टिश्यू की थिकनेस निकालने के लिए, हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, ताकि थिकनेस आ जाए। तो मैं यह लिख देता हूँ, थिकनेस ऑफ टिश्यू 0.2 अपॉन 2, इसे अपन करेंगे 0.1 सेंटीमीटर आ गया। 0.1 सेंटीमीटर यहाँ दे नहीं रखा ऑप्शन में, ठीक है। तो हम इस सेंटीमीटर को मीटर में सॉरी मिलीमीटर में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा, 1 mm होगा। आगे को आपको समझिए, बहुत ये वाला बहुत सिंपल था, ठीक है। सिर्फ क्या करना है अपन को, A2 में से A1 माइनस करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, जिससे कि थिकनेस निकल जाए। थिकनेस मतलब मोटाई, कि ये जो टिश्यू है ये कितने मोटे हैं। तो कैसे करोगे आप, डिवाइड बाय 2 करोगे, तो ये 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि 0.1 सेंटीमीटर यहाँ देने का 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ये तो गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो क्या निकलेगा इसमें आंसर, 1 mm निकलेगा। इसको इंटू 10 करना पड़ेगा, ताकि ये mm में चेंज हो जाए। जैसे आप इंटू 10 करोगे तो 1 mm आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये था आपके पास एपी का फर्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन। अब हम करते हैं सेकंड केस स्टडी क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी एपी से ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है एपी का ही है। इसे कहा गया है कि जैक इज मच वरीड अबाउट हिज अपकमिंग असेसमेंट ऑन एपी, ठीक है। उसको बहुत चिंता हो रही है, एपी का जो है उसका टेस्ट होने वाला है, असेसमेंट होने वाला है। ही वॉज वाइगरसली प्रैक्टिसिंग फॉर द एग्जाम बट अनेबल टू सॉल्व सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन को वो सॉल्व नहीं कर पा रहा, ठीक है। वन ऑफ दीज क्वेश्चंस इज शोन बिलो, ठीक है। उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है आपको। क्या क्वेश्चन दे रखा है, इफ द थर्ड टर्म
एंड द 9 टर्म ऑफ द एपी आर 4 एंड -8। A3 यानी थर्ड टर्म की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, A9 की वैल्यू आपको -8 दे रखी है। देन हेल्प द जैक सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो आपसे पूछा गया है कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म बता दो, विच टर्म इज -160। ये सभी क्वेश्चंस के आंसर निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, ए और डी की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, क्योंकि हमें वो चीज नहीं दी हुई है। तो पहले अपन निकाल लेते हैं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, देखो ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ऑलरेडी आपको गिवन है कि A3 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, A3 की वैल्यू है आपके पास 4 और A9 की वैल्यू है -8। 4 और A9 की वैल्यू आपको दे रखी है -8। हम इस A3 को क्या लिख सकते हैं, हम A3 को लिख सकते हैं A+2D। ये फॉर्मूला है, ठीक है, आप जानते हो। ठीक है, बेसिक आपको अगर पढ़ना है तो ऊपर आई का बटन क्लिक करके बेसिक आप इजिली पढ़ सकते हो। ठीक है, और A9 को हम क्या लिख सकते हैं, A+8D ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, A+2D = 4 और दूसरी हमारे पास आ गई A+8D = -8। तो यहाँ से अपन ए और डी की वैल्यू निकाल देते हैं, कौन सा मेथड लगा के, एलिमिनेशन मेथड लगा के। ठीक है, तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूँ मैं, ये माइनस माइनस प्लस। ओके, तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया। ओके, बचा क्या हमारे पास, प्लस का 2 और माइनस का 8 यानी -60 इक्वल्स टू यहाँ क्या बचा 12। ठीक है, d इक्वल्स टू क्या हो गया 12/-6 यानी d की वैल्यू अपने पास आ गई स्टूडेंट -2। ठीक है, इस ये d की वैल्यू -2 आ गई, कॉमन डिफरेंस यानी d मतलब कॉमन डिफरेंस अपने पास -2 आ गया। इस d को यहाँ पुट कर दो ताकि आपके पास a की वैल्यू आ जाए, तो मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ इसको। A+2 इंटू डी की वैल्यू -2 आई है इक्वल्स टू 4, तो ये हो गया A+2 × 4 माइनस का आएगा इक्वल्स टू 4। ठीक है, A = 4 + 4 इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, A = 8। A की वैल्यू 8 आ गई स्टूडेंट और D की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, ये हमारे लिए हो गया अब बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, दोनों की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई है। तो अब आपसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अभी भी निकाल लिया आपने, कितना आया -2। तो इसका जो फर्स्ट वाले का जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म भी आपने निकाल ली। फर्स्ट टर्म कितनी आई स्टूडेंट, आपके फर्स्ट टर्म आई आपके पास 8, तो इसका जो सेकंड का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा 8। ठीक है, डी। विच टर्म ऑफ द एपी इज -160। आपसे पूछा है कौन सी वाली टर्म -160 होगा। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं तो हम इसको क्या मानते हैं, इसको मानते हैं हम an। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको an की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, पूछ रहे हैं an की वैल्यू दे रखी है -160। ठीक है, a की वैल्यू आपके पास है 8 और d की वैल्यू है -2। an इक्वल्स टू क्या होता है, a+n-1d। तो an की वैल्यू आपको दे रखी है, n की वैल्यू आपसे पूछा कि कौन से नंबर की टर्म है -160। तो -160 इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट 8 है। ठीक है, n की वैल्यू हमसे पूछा गया है और d की वैल्यू हमारे पास -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो आप। इसको सॉल्व करोगे तो पहले -160 इक्वल्स टू 8 प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2n और प्लस का 2, माइनस का 2 इंटू प्लस का 1 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 8 और 2 10 हो गया और ये 10 इधर आएगा तो वो भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 160 माइनस 10 इक्वल्स टू 2n माइनस का 2n प्लस माइनस का हाथ सोर्स से ध्यान रखना है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास माइनस का 170 इक्वल्स टू माइनस का 2n। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल और n की वैल्यू आ गई हमारे पास 170/2। तो इसको काट दो, 2 8 16 और 2 5 10। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 85 आ गई। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी पार्ट यानी 85। ठीक है, सिंपल है काफी। एपी के वैसे भी बहुत सिंपल जो होते हैं केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, फोर्थ वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द टर्म इज नॉट गिवन एपी। इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो एपी की नहीं है, मतलब इस जो एपी आपको दे रखी है वो एपी में नहीं होगी, आपको ये बताना है कौन सी नहीं होगी। तो इसमें आपको सभी को चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट कि कौन सी नहीं होगी, लेकिन सबसे पहले हम फर्स्ट को ही चेक करते हैं कि फर्स्ट वाली एपी में है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको एन मान लेंगे
और सेम टू सेम यही प्रोसेस करेंगे जो प्रोसेस हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो हम फोर्थ वाला क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं इस बार एन ले लेता हूँ। क्या दे रखा है आपको एन में आपको दे रखा है -123। तो -123 आपने जब इसको पूरे को सॉल्व किया स्टूडेंट, तो आपको पता लगा कि यहाँ पे क्या है, मेरे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे माइनस का 2n बच रहा है ना इधर। जब आपने यहाँ पे एन को 160 रखा और जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास बच रहा है माइनस का 2n। ठीक है, हमेशा ये बचेगा जब तक आप एन की वैल्यू पुट करते रहो। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है इनमें से जो 2 से डिवाइड हो रही है? ये भी 2 से डिवाइड हो रही है, ये भी 2 से डिवाइड हो रही है, जीरो तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 2 से डिवाइड नहीं हो रही? तो स्टूडेंट साफ पता लग रहा है ये वाली वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, समझ नहीं आया? मैं बता देता हूँ आपको, मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पे अपन को पता है कि एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। ठीक है, ए एन की वैल्यू मैं -123 रख रहा हूँ और ए की वैल्यू अगेन मैं 8 रख रहा हूँ और एन की वैल्यू हमें निकालनी है और डी की वैल्यू अगेन मैं -2 रख रहा हूँ। तो ये का यही प्रोसीजर चल रहा है, तो यहाँ पे प्रोसीजर हुआ वही प्रोसीजर चल रहा है। तो एंड में क्या बचा था हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बचा था माइनस का 2n और माइनस का 123। तो यहाँ पे माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, एन इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 123/2। ये जो 123/2 है ये कट नहीं रहा, पॉइंट में जाएगा टू 6.2 जो है 61 पॉइंट समथिंग होगा, 61.5। और n की वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं आती। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो टर्म है ये गिवन एपी में नहीं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर नॉट पूछा है, नॉट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, -123 होगा। लेकिन ये सब सॉल्व ना करना पड़े आपको, तो आप इस चीज का ध्यान रखो कि यहाँ पे हमने सॉल्व कर चुके हैं, 2n आ रहा था। तो ऐसी कोई कौन सी टर्म है जो 2 से डिवाइड नहीं होती है? तो यही टर्म थी जो 2 से डिवाइड नहीं हो रही है। व्हाट इज अ 75 टर्म? आपसे पूछा है 75 वाली, यानी A75 क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो A75 कैसे निकालेंगे, ये और भी इजी क्वेश्चन है, देख लो इधर कैसे निकालेंगे A75। an क्या होता है, a प्लस n माइनस वन डी। A75 पूछा गया है आपसे, तो A75 अगर पूछे ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ए की वैल्यू अभी भी आपने निकाली 8। ठीक है, n की वैल्यू आपको यहाँ n की जगह आपने क्या रखा है, 75 रखा है, तो यहाँ पे 75 माइनस वन और d की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, -2। तो यहाँ पे आपके पास आ गया A75 इक्वल टू 8 प्लस 75 माइनस वन 74 इंटू -2। ठीक है, तो A75 इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करोगे। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको, -140। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा -40, 140 सॉरी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझसे पूछ लो। ठीक है, कमेंट कर दो मुझे। और ऐसे ही क्वेश्चन स्टडी क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। ठीक है, तो साइंस के भी हैं, आप देख सकते हो ऊपर आई का बटन दबा के, साइंस के भी जो है केस बेस्ड क्वेश्चन है। और वेबसाइट को विजिट करना मत भूलना, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारे पीडीएफ, बहुत सारे टेस्ट ऑनलाइन दे रखे हैं। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय।